हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुसेंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हमने एक की फीचर डिस्कस किया था, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर था। आज हम एक और इंपॉर्टेंट की फीचर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ओके, एंड वट एवर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस की फीचर इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल, इसकी फीचर इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब समझो। फंडामेंटल का मतलब हो गया समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना लाइफ डिफिकल्ट हो जाए। यानी कि एक फंडामेंटल एक ऐसी चीज जिसके बिना लाइफ मुश्किल हो, जिसके बिना चीजें मुश्किल हो जाए, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, एसेंशियल है, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। ऐसे फंडामेंटल राइट्स, राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। यानी कि कुछ राइट्स, कुछ ऐसे अधिकार जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि तुम और भी एक नाम और भी दे सकते हो, दीज आर द बेसिक राइट्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक राइट बोल सकते हो, जिनके बिना लाइफ मुश्किल हो। जिस तरीके से हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए भाई? उसको बेसिक चीजें क्या चाहिए? उसके लिए फंडामेंटल चीज क्या है? उसके लिए फंडामेंटल चीज है क्या? फूड। अगर उसको फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, स्टोर नहीं मिलेगा, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। इसी तरीके से इंसान की लाइफ के लिए, ठीक है, सोसाइटी में, इन सोसाइटी, इन सिविक सेंस, ओके, सिविक्स के कंटेक्स्ट में, सोसाइटी में इंसान को जीने के लिए एक कुछ फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होती है, जिन्हें बेसिक राइट्स भी कहते हैं, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द यू कैन से प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ द पीपल और सिटीजन्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझ आ गया होगा। ऐसे राइट्स जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बेसिक राइट है, जो कि हर किसी को मिलने ही मिलने चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी? फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखे गए? ठीक है, तो इसके पीछे थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री है। तुम लोगों को पता है कि इंडिया जो था, ठीक है, इंडिया जो था वो पहले किसके अंडर में था? मीन्स इंडिया वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का रूल था, मीन्स ब्रिटिशर्स वर रूलिंग। तो जो ब्रिटिशर की गवर्नमेंट थी, इसको क्या बोलते हैं हम? कोलोनियल गवर्नमेंट। कोलोनियल गवर्नमेंट थी। तो जब इनका रूल था हमारे ऊपर, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये था कि जो हमारे लोग थे, ठीक है, जो इंडियन लोग थे, ठीक है, इंडियन पीपल थे, उनके साथ, इंडियन पीपल के साथ क्या हुआ? इंडियन पीपल के साथ, इंडियन सिटीजन के साथ हुआ क्या? एट्रोसिटीज। हमारे साथ एट्रोसिटीज हुआ, यानी कि अत्याचार हुआ, बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, अब कैसे समझोगे इसको, एक्सप्लॉयटेशन और एट्रोसिटीज को? इसको ऐसे समझो कि किसी भी इंसान को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लेते थे, बिना एविडेंस के उसको अरेस्ट कर लिया जाके। फ्रीडम नहीं थी। मतलब किस तरीके की फ्रीडम नहीं थी? जैसे कि हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, ठीक है, हम लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी कि गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। अगर कुछ ज्यादा बोलते तो वो लोग अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है, उसके अलावा स्लेवरी थी, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वर्क नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते थे, ऐसा नहीं था। टैक्स वो अपनी मनमर्जी से जितना चाहे उतना वसूलते थे। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर। तो उन्होंने बहुत सारा हमारे ऊपर क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन किया, और वहां पे कई सारी समस्याएं आई। ठीक है, इक्वालिटी नहीं थी, कुछ लोगों को सब कुछ मिल रहा है, कुछ लोगों के पास कुछ नहीं। जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, सारा कुछ हेल्थ फैसिलिटी था, एजुकेशन फैसिलिटी था, पूरे रिसोर्सेज पर उनके कंट्रोल थे। इस तरीके से उनको सारी कुछ सुविधाएं थी, और जबकि इंडियन लोगों को सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या थी? इक्वालिटी नहीं थी। तो इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जस्टिस नहीं थी। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। और जब ये सारी चीजें देखी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, तो उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स बना देने चाहिए। तो उसी टाइम पर सोच लिया था, ठीक है, उसी टाइम पर सोच लिया था हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने सोच लिया था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक राइट्स को लिखेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे तभी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे। टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ पावर, टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ पावर, ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। इसकी वजह से फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो कि इस सवाल का जवाब देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को क्यों लाया गया। तो इट मेनली द रीजन इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। इसका रीजन क्या था? टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ
इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कभी भी लोगों के राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट अभी करो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट अभी बोल दे कि भाई कोई कहीं फ्री कहीं कोई कहीं मूव नहीं करेगा, तो सिर्फ जो एजुकेशन राइट्स है वो बोलते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ सपोज करो एक ही कास्ट के लोगों को मिलेंगे, बाकी कास्ट के लोगों को नहीं मिलेंगे, एक ही रिलीजन के लोगों को एजुकेशन मिलेगी, उन्हीं को हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं। तो सपोज करो एक कास्ट के लोगों को अगर तुम्हें वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, सब कुछ दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दूसरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनके साथ गलत हो रहा है ना। तो इस केस में फंडामेंटल राइट्स लोगों को जिनको वो चीजें नहीं मिल रही उनको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज करो एक कास्ट के लोगों को, सपोज करो हिंदूज को सारे राइट्स मिल रहे हैं, मुस्लिम्स को नहीं मिल रहे हैं, सारी एजुकेशन फैसिलिटीज दी जा रही है हिंदूज को और मुस्लिम्स को नहीं दी जा रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इस केस में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो कोर्ट जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, लेकिन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, और उसके लिए उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी कि आप उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करें, ठीक है, और उनको जो भी उनके राइट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, बिकॉज दे आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो फॉलो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसके गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है, अगर उनके साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आई होगी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या यूज है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाए गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स कितने तरीके के हैं। तो मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे कि हम बात करें पहला फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी इसका मतलब क्या है, राइट टू इक्वेलिटी का मतलब, इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है भाई, समानता, यानी कि हर किसी को इक्वल रखना, बराबर रखना, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस राइट के अकॉर्डिंग क्या है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे। सपोज करो किसी ने चोरी की, तो चोरी की सजा सबके लिए सेम होगी। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब रिच हो तो तुमको सजा नहीं मिलेगी, पुअर को सजा मिलेगी। चाहे रिच हो या पुअर हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबको इक्वलिटी है, सबके लिए लॉ जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो लॉ में इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो लॉ में इक्वलिटी आ गई, ऐसी जॉब्स में इक्वलिटी आ जाएगी, यानी कि जॉब ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी के लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मिल जाएगी, जॉब में इक्वलिटी होगी। ऐसे ही हर चीज में इक्वलिटी होगी, ठीक है। इसको ब्रॉड करके सोचो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ के मामले में या जॉब्स के मामले में, अब चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कुछ ही लोगों का इलाज होता है, हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये क्या है, इससे क्या पता चलता है, इससे इक्वलिटी है, ठीक है। ऐसी एजुकेशन हो गया, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। राइट टू एजुकेशन ये भी एक तरीके से क्या हमारा फंडामेंटल राइट हो। तो इक्वलिटी एजुकेशन के टर्म्स में भी बराबर है, यानी कि सबको समान एजुकेशन दी जाए, सबको समान जॉब दी जाए, सबको समान हर फैसिलिटीज दी जाए। तो इक्वलिटी, अगर किसी की इक्वलिटी का ये फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट वायोलेशन होता है तभी तुम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर और कोई केस है, जैसे चोरी हो गई तुम्हारे घर पे या कुछ और हो गया, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए तुम्हें पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, छोटे कोर्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हो गया इक्वलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम। भाई आजादी तो सबको पसंद है, आजादी के बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम, ये भी इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, कुछ भी बोलने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी, कहीं भी रहने की आजादी, और हर किसी को, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो इक्वलिटी भी है और लिबर्टी भी है, यानी कि इक्वलिटी और फ्रीडम दोनों ही है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम अपनी आजादी है तुम्हें दे दी है तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। आपकी आजादी तभी तक है जब तक दूसरों की आजादी में दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को अपनी छत पर 1-2 बजे साउंड चला रहे हो, बहुत तेज तेज चला रहे हो, यानी कि तुम खुद तो अपनी आजादी एंजॉय कर रहे हो, जो मन आ रहा है वो कर रहे हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, दूसरे की फ्रीडम हर्ट हो रही है। भाई दूसरे तो सोना चाहते हैं, है ना, तो उनकी फ्रीडम का क्या, वो फ्रीली नहीं सो पा रहे हैं, उनको फ्रीडम नहीं हो पा रही है सोने की। तो इस केस में आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरों की आजादी इफेक्ट ना हो,
ठीक है, अपना हाथ ये आप वहीं तक घुमा सकते हैं, तब तक वहीं तक घुमा सकते हैं जहां तक आपका हाथ फ्रीली घूमे। अगर कोई सामने इंसान खड़ा है, अगर उसको लग सकता है तो आपको वहां पर अपना हाथ नहीं घुमाना। मेरे कहने का मतलब ये है अपनी आजादी को तरीके से यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है, एक लिमिटेड है, जिससे बस दूसरे की आजादी खतरे में ना आ जाए, बस इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए फ्रीडम। तो ये फ्रीडम का राइट भी है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि ये तो फ्रीडम से ही मैच कर रहा है, ठीक है। रिलीजन का फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम स्पेसिफिक कर दिया गया है। फ्रीडम तो है ही कि भाई हर चीज की आजादी आपको, लेकिन रिलीजन के केस में थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया गया है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहेगी कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जैसे कोई हिंदू है तो वो अपनी हिंदू का जो भी उसका प्रैक्टिस होती है, हिंदू में मंदिर जाना, पूजा करना, वो फ्रीली अपनी प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकता है। अगर कोई अपना भाई धर्म बदलना चाहता है, क्रिश्चियन है हिंदू बनना चाहता है, हिंदू है क्रिश्चियन बनना चाहता है, मतलब जो जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है वो फ्रीली फॉलो कर सकता है। इस पर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यानी कि आप किसी भी रिलीजन को फ्रीली अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजन पे स्पेशली अलग से फ्रीडम दी गई है, हालांकि फ्रीडम के अंदर ही वो आ जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग से दिया गया ताकि धर्म के नाम पर आगे चल के गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए अलग से मेंशन किया गया है। क्योंकि धर्म के ऊपर बहुत सारी चीजें कहते हो झगड़े और कई सारे दंगे फसाद हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। अगला तुम्हारा एक राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है किसी भी तरीके का तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिटीजन कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आपके इस राइट का वायलेशन होता है, अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी तरीके का, तब भी सिटीजन जो है, लोग जो है वो कोर्ट जा सकते हैं अपनी इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप एक्सप्लॉयटेशन किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक ट्रैफिकिंग होता है, लोगों के साथ मतलब लोगों को खरीदा जाता है। कई जगह ऐसे यहाँ पे लेबर को खरीद के ले आते हैं लोग और दूसरी जगह बेच देते हैं, तो ये ट्रैफिकिंग, उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो ये एक तरीके के लोगों के साथ क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये फंडामेंटल राइट जो है उन लोगों के इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ऐसे लोगों को रोकता है ताकि वो लोगों के साथ इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। दूसरा होता है एक बॉन्डेड लेबर होता है, तुम्हारी बुक में दे रखा है बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर को, जिसमें लोगों को जबरदस्ती खरीद कर काम करवाया जाता है। एक बार खरीद लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको जिंदगी भर हमारे यहाँ काम करना है, ठीक है, और उनको कोई प्रॉपर पे नहीं किया जाता, प्रॉपर वेजेस नहीं दिया जाते, यानी कि बंधुआ मजदूर जो कहते हैं, ठीक है। तो उनको इस तरीके से स्लेवरी कराई जाती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। तो इस तरीके से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। देख रहे हो लोगों को किस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एक और राइट है, ठीक है, ऐसे ही चाइल्ड लेबर से भी बचाता है। जैसे कई जगह होता है छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकने में ये फंडामेंटल राइट जो है हेल्प करता है। एक और राइट है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन। फ्रीडम नहीं, राइट टू कल्चरल एंड राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। राइट फॉर कल्चर फॉर द कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए भी गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट दे रखा है। देखो जो कल्चर है ना, ये कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे रिलीजन भी आ जाता है इसके अंदर, आपकी क्या लैंग्वेज है, ये सब कल्चर के अंदर आता है। तो भाई इस इंडिया का कल्चर कैसा है, तो बोलेंगे भाई इंडिया के कल्चर में कई सारे धर्म हैं, इंडिया के कल्चर में कई सारे भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके के फूड हैबिट्स वाले लोग हैं, तो ये अपना कल्चर होता है ना। जैसे पंजाबियों का अपना कल्चर, बंगालियों का अपना कल्चर, पंजाबियों के अपना ड्रेसिंग कल्चर होता है, बंगालियों का अपना ड्रेसिंग कल्चर होता है, ठीक है। तो कल्चर एक बहुत ब्रॉड चीज है जिसके अंदर रिलीजन भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इस वाले राइट से क्या है कि हम लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कल्चर के एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई हिंदू है तो अपने वो हिंदू कल्चर को प्रमोट कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है। एक तरीके से उसका वो राइट है अपने धर्म को प्रमोट करना। ऐसे ही जो बंगाली है वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक, अपने स्कूल चला सकते हैं जिसमें वो बंगाली लैंग्वेज सिखाएं। तो ये तरीके से कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, कल्चर को प्रोटेक्ट करने का ये राइट है, जिससे लोग अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट राइट हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हारा एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट बचा है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बिना इन राइट्स का कोई मतलब नहीं है। द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
छठवां जो राइट है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, देखो ये राइट क्या कहता है, ये एक ऐसा राइट है जो बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? देखो, जब भी तुम्हारे किसी राइट का, किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, ठीक है, अगर तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है, जैसे राइट टू फ्रीडम का कर दिया या राइट टू इक्वलिटी का वायोलेशन कर दिया, तो अगर पिछले पांचों में से अगर कोई भी वायोलेशन करता है किसी फंडामेंटल राइट का, तो ये वाला जो राइट है, ये वाला राइट आपको राइट देता है, आपको अलाउ करता है, ठीक है, आपको क्या करता है, अलाउ करता है, allows citizen to move for कोर्ट। ये अलाउ करता है कि आप कोर्ट जाएं, यानी कि यही राइट के अकॉर्डिंग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बिहाफ पर ही आप बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट ना हो तो आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। ठीक है, आपको कोर्ट जाने का जो राइट देता है वो कौन सा देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। इसका, इस राइट का मतलब यही है कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, जो पिछले 5 हमने देखे, ठीक है, उनमें से किसी का भी वायलेशन होता है, तो आप इस राइट के तहत, इस फंडामेंटल राइट के तहत आप कोर्ट जा सकते हो। ये सिटीजन को अलाउ करता है कि वो कोर्ट जाके और अपने लिए क्या प्राप्त करें, अपने लिए जस्टिस प्राप्त करें, ताकि उनको जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो आप इस राइट के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट जा सकते हो अपनी जस्टिस के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट अमंग ऑल दी 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके बिना बाकी वो सारे 5 बेकार हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पूरा पता चल गया होगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्या है, कितने तरीके के होते हैं, इनकी क्या जरूरत है। ठीक है, और ये किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता दूं कि जो अपने अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट जो आए हैं, वो बेसिकली हमने अडॉप्ट किए हैं। कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन